बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जनाब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार दूध और चावलों से मज़ेदार मिठाई। सो टेम्पटिंग एंड टेस्टी, बड़ी ही मज़ेदार बनी थी। आप अपने गेस्ट को चाय के साथ सर्व करें और उसके ऊपर जो है ज़बरदस्त गार्निशिंग करें। हेल्दी भी बहुत है, इसमें बड़े ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स डलने वाले हैं और बहुत ही मज़ेदार और बहुत इजी, झटपट 15 मिनट में तैयार होने वाली रेसिपी है। सबसे पहले आपने राइस लेना है और उतनी ही सेम क्वांटिटी में आपने शुगर लेनी है, कोकोनट पाउडर, तिल और साथ में बादाम। बादामों के साथ आप कोई भी ड्राई फ्रूट जो है वो और ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने पैन को हीट करना है और उसमें आपने 4 से 5 चम्मच जो हैं वो देसी घी के डालने हैं। यू कैन यूज़ अनदर घी, आप दूसरा भी घी ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, लेकिन देसी घी की जो खुशबू है ना, उससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो आपने जो बड़े 3 टेबल स्पून हैं वो आपने इसमें डालने हैं, जिसमें जो राइस हैं वो आपके इजीली जो हैं वो फ्राई हो जाएं। तो अगर आपका घी ज़्यादा भी हो जाता है तो इट्स ओके, आप उसको चावलों को उसमें से आप छान सकते हैं और उसको आप अलग कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका जो घी है वो गर्म होगा स्लाइटली, तो आपने उसके अंदर जो है वो चावलों को अच्छी तरह धो के ड्राई कर लेना है और फिर आपने उसमें चावल जो हैं वो ऐड कर देने हैं। अब इन चावलों को आपने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक जो है वो फ्राई करना है। ये जो है इतनी ज़बरदस्त मिठाई है कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपने घर में बनाई है। वो समझेंगे कि कोई ज़बरदस्त शॉप से आपने मंगवाई है और फिर जब आप उनको बताएंगी कि आपने ये घर पे बनाई है तो वो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये बनने वाली है बड़ी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार। तो जनाब जी, इसको आपने अच्छे से जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन जो है वो फ्राई कर लेना है। जो मीठा है वो वैसे ही हम लोगों के जो सुन्नत है, और खाने के बाद जो है वो हम लोगों का दिल करता है कि कोई मीठी चीज़ हो। तो अगर आप इसको घर में बना के रख लेंगे तो ये काफ़ी दिन जो है वो ईज़िली निकल जाएगी। और जब भी आपका दिल करे चाय के साथ या खाने के बाद मुँह मीठा करने का, तो आप इस मिठाई से जो है वो अपना मुँह मीठा कीजिए। जी जनाब, अब जो चावलों का जो कलर है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपने साथ-साथ चम्मच हिलाते जाना है, क्योंकि इक्वली जो है वो सारे चावल जो हैं वो फ्राई होने हैं। और देसी घी में आप बनाएँगे तो इससे जो है इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आएगी। चावल तो हर घर में मौजूद होते ही हैं और चावल और दूध से मिलकर ये ज़बरदस्त सा जो है हमारा मीठा रेडी हो जाएगा। ये बिल्कुल सोहन हलवे की तरह जो है वो बड़ा सॉफ्ट और टेंडर बनेगा और इसका ज़ायका जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। जब ये आपका लाइट गोल्डन ब्राउन होने लग जाएगा तो आपने जो है वो चूल्हा बंद कर देना है और आपने अपने जो चावल हैं उनको छान के जो है वो एक बाउल में निकाल लेना है। अगर तो ऑयल आपने इतना डाला है कि वो उसके अंदर ही है तो वो ठीक है, अदरवाइज़ आप अपने चावलों को अच्छी तरह छान के जो है वो निकाल लें। थोड़ा-सा इसको ठंडा होने दें। उसके बाद आपने इसमें तिल ऐड करके जो हैं इस आपने इसको चॉपर में जो है अच्छी तरह पीस लेना है बारीक, और बहुत बारीक नहीं पीसना आपने इसको, थोड़ा-सा दानेदार होना है। इस तरह ये अब रेडी है मेरा ग्राइंडिंग के लिए। तो इसके साथ ही जो है वो हम अपना दूसरा स्टेप जो है वो कर लेते हैं। इस स्टेप में जो है वो पैन में आपने उसको हल्का सा हीट करके जो शुगर को है वो कैरामलाइज़ करना है। अगर चाहें तो आप इसको दूध में भी चीनी को डाल के मिक्स करके बाकी स्टेप्स कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेप से भी जो है वो आपकी बहुत अच्छी बनेगी। अब आपने अपनी चीनी को जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो मेल्ट होने देना है और आपने चम्मच हिलाते जाना है ताकि ये आपका जो ईज़ी कैरामलाइज़ हो जाए। और उसके बाद जो है वो हम इसके अंदर जो हमने अपना जो चावल और जो तिल हैं वो ग्राइंड करके रखे हैं, वो हमने इसके जैसे ही कैरामलाइज़ होगी हमने उस स्टेप पे जो है इसमें वो ऐड कर देने। अच्छा, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होना। जैसे ही आपकी जो शुगर है वो मेल्ट होगी, आपने चूल्हा बंद कर देना है ताकि ये ओवरहीट ना हो, क्योंकि अगर ये ज़्यादा ब्राउन होगी तो ये कड़वी हो जाएगी और आपकी मिठाई जो है वो कड़वी-कड़वी आएगी। तो आपने इसको बिल्कुल जो है जैसे ही आपकी ये सारी शुगर मेल्ट हो जाएगी तो आपने चूल्हे को
बंद कर देना है और फिर आपने उसमें जो आपने तैयार करके रखा है मिक्सचर, वो उसमें आपने इस स्टेप पे जो है वो ऐड कर देना है। ये देखें अब मेरी मेल्ट हो गई थी, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और इसके साथ ही मैंने ये जो राइस और सीसम सीड्स का जो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है अच्छी तरह। ये मोटे दानेदार सा जो है वो बन गया है, बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। इसके साथ जो है इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये जो मिठाई है इस ये बड़ी डिफरेंट इसकी रेसिपी है और बहुत ज़बरदस्त जो है ये तैयार होने वाली है। तो इसके साथ-साथ हर दफ़ा की तरह जिस तरह मैं आपसे कोई ना कोई बात शेयर करती हूँ, तो वो मैं कहूँगी कि अपने लहज़ों में काइंडली मिठास रखिए और अपनों के साथ जो है वो बहुत पोलाइटली और बहुत अच्छे से बिहेव करें। अगर आपका किसी से इख्तिलाफ़ हो भी जाता है, तो आप काइंडली उसके साथ दुश्मनी पे मत उतरें बल्कि उन्हें दरगुज़र कर दें और माफ़ कर दें। ये देखें अब ये इकट्ठी होने लग गई थी। इस स्टेप पे जो है आपने इसके अंदर जो है वो कोकोनट पाउडर जो है वो आपने ऐड कर देना है और उसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और स्पेशली मिठास का जो रवैया है वो अपने पेरेंट्स के साथ स्पेशली जो है वो आप ज़रूरी नहीं है कि कोई उनके लिए बहुत बड़ा कोई काम करें। अगर आप उनके साथ मीठा बोल देते हैं, इवन के हम अगर उनकी तरफ मोहब्बत से देखते हैं तो हमें एक हज का सवाब है। तो सोचें अगर हम उनके साथ अच्छा बर्ताव रखते हैं और उनकी छोटी-छोटी चीज़ों का जिस तरह बचपन में उन्होंने हमारे लिए ख़्याल रखा है, तो आप भी उनका उसी तरह ख़्याल रखें क्योंकि जब ये बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो बच्चा और बूढ़ा एक बराबर हो जाता है, तो आप काइंडली जो है उनका बहुत ध्यान रखें। अब ये देखें जनाब, इसके साथ ही मैंने इसमें मिल्क ऐड कर देना है और आपने वार्म मिल्क ऐड करना है। इससे ये थोड़ी-सी इकट्ठी होगी, इससे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसको आपने आहिस्ता-आहिस्ता जो पकाते रहना है। अगर आपकी मेल्ट ना हो तो आप थोड़ा-सा इसमें घी थोड़ा-सा इसमें और ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसको आप जब पकाते रहेंगे 5 से 10 मिनट आपने इसको हल्की आग पे जो है वो पकने देना है। ये देखें ये अब मेरी जो मिठाई है वो ऑलमोस्ट रेडी है। तो इस स्टेप पे जो है इसको आप अच्छी तरह जो है वो पकाते रहें हल्की आंच पे जो है। ठीक है, ये देखें अब ये सारी मिक्सिंग हो गई है और बड़ी ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई है। आप अपने पैन को ग्रीस करके रख लें। अगर आप चाहें तो इसको किसी वैसे भी डिश में निकाल के जो है वो सर्व कर सकती हैं एज़ अ हलवा। लेकिन अगर आप इस तरह करेंगी तो इससे जो है वो आपकी मिठाई की प्रेजेंटेशन बड़ी ज़बरदस्त आएगी। तो इस तरह ये पैन को आपने ग्रीस कर लेना है और इसके बाद इस पे जो है वो आपने बटर पेपर जो है वो लगा देना है। नीचे आपने बटर पेपर लगाना है, उसके बाद आपने ये देखें इस तरह, ये आप अच्छी तरह इसको बटर पेपर लगा दें। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं भी है, तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपके पास है तो आपके लिए ना मिठाई को निकालना और कटिंग करना ईज़ी हो जाएगा। तो इसके साथ ही जो है वो मैंने आलमंड्स जो हैं वो गार्निश कर दिए थे। अगर आपके पास पिस्ता है और नारियल है, वो भी आप कोई भी ड्राई फ्रूट जो है वो इस स्टेप पे नीचे आप उसको डाल दें। तो जिस वक़्त आप इसके ये जब हमारी रेडी हो जाएगी तो फिर हमने इसको अपने जो पैन है उसमें हमने इसको निकाल लेना है। ये देखें और इसको आपने थोड़ा-सा ना लाइट आग पे जो है वो पकने देना है। तो ये बहुत मज़ेदार जो है वो इसका जो है वो टेस्ट आएगा। और जो बात मैं कर रही थी वो बीच में रह गई कि भई अपना जो आपका लहज़ा है, आपका जो अच्छा रवैया है वो आप पास ऑन करते हैं और अगर आप किसी से के साथ अच्छा सलूक करते हैं ना, तो वो भी आगे उसको पास ऑन करता है। तो इस तरह ये सिलसिला चलता जाता है। तो लिहाज़ा जो है वो अपने रवैये बहुत शाइस्ता और महज़्ज़ब रखिए। तो जनाब जी अब मेरा जो ये मटीरियल है ये रेडी हो गया था। अब इसको जो है वो मैंने डिश आउट कर लेना है। इसको आप इस तरह पैन में निकाल लें और ये बहुत गर्म होगा तो काइंडली बहुत एहतियात से निकालिएगा क्योंकि इसको आपने गरम को ही जो है वो करके ना फ़ौरन आपने इसको इस तरह पैन में लगाना है और उसके बाद आपने ना इसको एक लेवल पे कर देना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर जो है वो जब आप एक लेवल हो जाएगा तो आपने इसके ऊपर जो है दूसरा बटर पेपर जो है वो लगा लेना है। ये देखें इस तरह इसको आराम से आप स्पैचुला से जो है वो एक लेवल पे कर दें।
बड़ी ज़बरदस्त थी, इसकी खुशबू आ रही है और मेरा तो दिल कर रहा था इसी स्टेप पे मैं लगा लूँ इसको प्याली में और मज़े ले लेकर खा लूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं जनाब, आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन अच्छी सी तैयार करनी है और ताकि मेरे व्यूअर्स भी बनाएं। और काइंडली अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन बटन, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोस बनाऊँ आप तक पहुँचे। और ये आप बनाइएगा तो काइंडली मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा बना। ये देखें जी जनाब, बड़ा ज़बरदस्त सा जो है ये बन के रेडी हो गया है। अब आपने जो है इसको बटर पेपर इसके ऊपर रख के जो है ना वो आप इसको दोबारा दूसरे स्पैटुला से जो है वो लेवल का कर देंगे तो ये बड़ी अच्छी जो है वो इसकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। ये देखें इस तरह मैंने इसके ऊपर दूसरा रख के ना, तो इस तरह ये आप स्पून से ना इसको लाइट सा जो है ना वो प्रेस कर दें तो ये इक्वली जो है वो जो इसके कॉर्नर्स तक जो है वो पहुंच जाएगा। ये बड़ा सॉफ्ट सा था और ये इजीली जब इसको अब आपने ना थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखना है, कम से कम भी घंटे 2 के लिए इसको आप अब छोड़ दें। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये आपका जो है वो कटिंग के लिए रेडी हो जाएगा। तो अब जनाब जी इट्स रेडी। अब आपने इसकी इस तरह कटिंग कर लेनी है। ये देखें जनाब कितना ज़बरदस्त इसकी प्रेजेंटेशन है और टेस्ट भी बहुत आला है और ये आराम से आपका जो है वो मैं गेस्ट के लिए रेडी है। इसको आप बना के रख लें। तो इसके साथ आप मेरे चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी देखिएगा, साथ में आप वो बनाएं जनाब, आपकी ज़बरदस्त सी शाम की चाय रेडी है और इसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। तो जनाब आप इस रेसिपी से बनाएं और अपने हर दफ़ा की तरह मैं यही कहूँगी कि अल्लाह मियाँ आपको अपने घरों में शाद रखे, आबाद रखे, हँसता मुस्कुराता रखे और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।